चिराग जी का कथनी है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। बहुत अच्छा चीज़ है, बिहार भी फर्स्ट होना चाहिए, बिहारी भी फर्स्ट होना चाहिए। लेकिन बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का उनका हथियार क्या है, आइडियोलॉजी क्या है? राजू तिवारी जो एक अपराधी के भाई है, अभी उनके विधान परिषद के चुनाव के प्रत्याशी थे या कोई प्रत्याशी थे, सुनने में आया कि कॉल सेंटर चला रहे थे। अभी उनका प्रशिक्षण शिविर राजगीर में हुआ। उस राजगीर के प्रशिक्षण में उनके जो संसदीय क्षेत्र का जिला अध्यक्ष है आईटी क्षेत्र का, वो लोगों से ठगी करते हुए पकड़ा गया। 2500 आदमी का अकाउंट का पैसा निकाल लिया। ई श्रम कार्ड मैंने मजदूरों का कि श्रम कार्ड बना देते हैं, श्रम कार्ड में आपका पैसा आया है कि नहीं, ये झांसा देकर उनका, जिसको बहुत ढिढोरा पीट करके पिछले बार भागलपुर के एक नेता को डिप्टी मेयर है, ये परिवर्तन हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये जनाधार बढ़ेगा, पूरा ढिढोरा पीट करके साबित। वह ढिढोरा पीटने वाला आदमी आज गुंडा बैंक का संचालक निकला। केशव सिंह जी, देखिए बिहार में आपने कहा कि मध्यावधि चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले बिहार में जो सुगबुगाहट है वो 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मोकामा, गोपालगंज और कुढ़नी, मुजफ्फरपुर की कुढ़नी सीट पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर एक बयान आया है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान की तरफ से। उन्होंने कहा है, संकेत दिए हैं कि वो बिहार का उपचुनाव लड़ेंगे और गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी तैयारी है। वहाँ क्षेत्रीय दलों से गठबंधन को लेकर उनकी बातचीत भी चल रही है। अरे भाई, चिराग जी को पहले हम तो बधाई देना चाहते हैं कि हिम्मत किए चुनाव लड़ने का। चुनाव लड़िए, आप तो मेढक हैं, कुत्ते रहते हैं और घोड़ा का देखा देखी नाल ठुकवाने चले हैं। चुनाव लड़ने के लिए वो कौन सा चुनाव नहीं लड़े? बंगाल का चुनाव लड़े, झारखंड का चुनाव लड़े, असम का चुनाव लड़े, बिहार में तारापुर लड़े, कुशेश्वर स्थान लड़े, उत्तर प्रदेश का लड़े। क्या उनका हरस हुआ? आपने देखा कि उनके संसदीय क्षेत्र तारापुर में 5000 वोट, उनके पिताजी का ननिहाल का क्षेत्र उनके गृह क्षेत्र से सटा हुआ, जो कुशेश्वर स्थान है जहाँ 35,000 पासवानों का वोट है, वहाँ 5000 वोट। आपको देश भर में चुनाव लड़ गए, कहीं भी 800 और 1000 से अधिक वोट नहीं आया। तो ऐसे स्थिति में ये चुनाव लड़े, बिहार का लड़े तो भी स्वागत, लोकतंत्र है, सबको छूट मिला हुआ है, चुनाव लड़ सकते हैं और किसी भी स्टेट में जाकर के लड़ सकते हैं। लड़ करके उनको आज हम कहते हैं कि गुजरात में किसी भी सीट पर 500 से ऊपर वोट नहीं आएगा और बिहार में उनका जो होगा वो आप देखिएगा। नहीं, बिहार में खेल बिगाड़ सकते हैं एनडीए का अगर वो चुनाव लड़ते हैं, अपने प्रत्याशी उतारते हैं। इसमें तो कम से कम चिराग पासवान माहिर हैं, आप जानते हैं। अच्छा, कितना माहिर हैं इसका तो इसी से अनुमान लगा लीजिए कि हमारे पूज्य नेता और उनके पिताजी का कर्म क्षेत्र हाजीपुर रहा है, जहाँ एमएलसी का भी चुनाव हो रहा था और एमएलसी के चुनाव में वो पूरा जीव जान से लग गए थे कि हमारे माने एनडीए के प्रत्याशी जो भूषण राय जी थे उनको हरा दे। उसके लिए अपील किए, वीडियो बना के वायरल किए, पूरा जितना हथकंडा है सब अपना लिए। क्या स्थिति हुआ? जो लोक जनशक्ति पार्टी का पासवान जी का रिज्यूम, जहाँ से राजनीति पासवान जी करना स्टार्ट किए, उस क्षेत्र में भद्दी पिट गई। उनका अपील कोई सुनने वाला नहीं है, तो बिहार और देश में उनका क्या सुनेगा? कह दिए हैं कि चिराग जी 500 के वोट में समेटेंगे और बिहार में 2-2,500 वोट आएगा, इससे ऊपर कहीं नहीं रहेंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन पर बहुत भरोसा है और ये दावा है कि अब इस विजन को लोग सराह रहे हैं। देखिए, विजन तो उनका नारा कथनी और करनी में अंतर होना चाहिए। कथनी और करनी जब एक होगा तभी जाकर के विजन उतरेगा। चिराग जी का कथनी है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। बहुत अच्छा चीज़ है, बिहार भी फर्स्ट होना चाहिए, बिहारी भी फर्स्ट होना चाहिए। लेकिन बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का उनका हथियार क्या है, आइडियोलॉजी क्या है? राजू तिवारी जो एक अपराधी के भाई हैं, अभी उनके विधान परिषद के चुनाव के प्रत्याशी थे या कोई प्रत्याशी थे, सुनने में आया कि कॉल सेंटर चला रहे थे। अभी उनका प्रशिक्षण शिविर राजगीर में हुआ। उस राजगीर के प्रशिक्षण में उनके जो संसदीय क्षेत्र का जिला अध्यक्ष है आईटी क्षेत्र का, वो लोगों से ठगी करते हुए पकड़ा गया। 2500 आदमी का अकाउंट का पैसा निकाल लिया। ई श्रम कार्ड मैंने मजदूरों का कि श्रम कार्ड बना देते हैं, श्रम कार्ड में आपका पैसा आया है कि नहीं, ये झांसा दे करके
उनका, जिसको बहुत ढिढोरा पीट करके पिछले बार भागलपुर के एक नेता को कि डिप्टी मेयर है, ये परिवर्तन हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये जनाधार बढ़ेगा, पूरा ढिढोरा पीट करके शामिल किए। वह ढिढोरा पीटने वाला आदमी आज गुंडा बैंक का संचालक निकला, जो गरीबों का सुदखोरी कर करके और शरीर से खून निकाल करके पीने का काम करता है। दूसरा, उनका पूरा बिहार में डिग्री घोटाला करने वाला, और ये कौन डॉन था वो, कोई बिल्डर उनका है, तो कोई इसी ढंग से 2 नंबर का काम करने वाले जितने लोग हैं, वो दारू माफिया हो, बालू माफिया हो, ठेकेदार हो, बटीदार हो, तो इनके बल पर ये चाहते हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट करने का। तो बिहार फर्स्ट आप बताइए ना, गुंडा बैंक चलाने वाला बिहार को फर्स्ट बना देगा कि बिहार में अपराध का और शोषण का, यहाँ पर बिहार फर्स्ट के तहत ये बिहार शोषण में फर्स्ट हो, ये से देना चाहते हैं। गर्दन कटवा लोगों को पार्टी का अध्यक्ष बना कर रखे, गर्दन कटवा कर और जंगल राज कायम कर करके उससे बिहार फर्स्ट बना लीजिएगा। कॉलगर्ल सेंटर चलाने वाला से आप सेंटर चलवा करके उससे बिहार फर्स्ट बना लीजिएगा। ठगी करने वाला के माध्यम से फर्स्ट कर लीजिएगा। जो व्यक्ति बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट 2013 से 18 से नारा दे रहा है, 18 से नारा दे रहा है, उनसे पूछिए आज कि आज बताइए ना कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का उद्योग नीति क्या है, शिक्षा नीति क्या है, वित्त नीति क्या है, अर्थ नीति क्या है। अभी प्रशिक्षण शिविर किए थे, प्रशिक्षण शिविर में लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए ले गए, एक स्कॉलर को नहीं ले गए, रटा रटाया 10 को क्या कहिएगा आपराधिक किस्म के लोगों से भाषण दिलवा करके अपराध बढ़ावा देने के लिए, क्राइम बढ़ावा देने के लिए, चोरी डकैती बलात्कार बढ़ावा देने का प्रशिक्षण दिए, बिहार को बनाने का प्रशिक्षण दिए। गए रहते उस क्लास में सुन लेते तो क्या हुआ। तो केशव सिंह जी थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव, चिराग पासवान पर अक्सर आक्रामक होते हैं। ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कैसा बिहार फर्स्ट विजन चाहते हैं चिराग पासवान। दूसरी तरफ महागठबंधन में जो महाघमासान मचा हुआ है, उसको लेकर ये दावा केशव सिंह जी का, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का, कि दोस्ती चलेगी नहीं जेडीयू आरजेडी की और बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। इस इंटरव्यू में इतना ही, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।